जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों एसएससी जीडी नई भर्ती 2025-26। जी हाँ साथियों, एसएससी जीडी में नई भर्ती आ चुकी है। 40,000 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फिजिकल, एग्जाम, सारी की सारी चीज़ें हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। ये नई भर्ती आ चुकी है साथियों, तुम्हारी बिल्कुल नई भर्ती आ चुकी है एसएससी जीडी में। जो भी भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो आपके लिए बढ़िया न्यूज़ है भाई, ठीक है। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। एसएससी जीडी नई भर्ती 2025-26, ये 2025-26 की है भाई। और पदों की संख्या 40,000 है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, ये सारी की सारी वैकेंसियां एसएससी जीडी में ही होती हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पास की नई भर्ती आ चुकी है। एज क्या है, योग्यता क्या है, फिजिकल क्या है, एग्जाम कैसा होगा, क्या क्या आएगा, सारी बात करांगा। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, उसकी भी बात करेंगे। चलो जी फटाफट से अब इसका जो नोटिस जारी हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो साथियों ये एसएससी जीडी का जो कैलेंडर जारी हुआ है इस पर हम बात करेंगे। 17 नंबर पर ये बात लिखी हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर पे है। अच्छा, अब ये देखो भाई 17 नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी अच्छी प्रकार से, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2026। इस भर्ती का नाम दिया गया है साथियों एसएससी जीडी 2026, ये नाम दिया गया है इस भर्ती का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा भाई, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तुम्हारा। और ये फॉर्म शुरू कब होंगे? 11 नवंबर 2024 को। ये क्या है साहब? ये फॉर्म शुरू होने की डेट है भाई। ये फॉर्म शुरू होने की डेट है 11 नवंबर 2025, यानी कि नवंबर 2025 में तुम्हारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है साहब। 1 साल का टाइम आपको मिल रहा है बढ़िया तैयारी करने का। 15 दिसंबर 2025 सोमवार को क्या रहेगी साहब? लास्ट डेट। ये क्या रहेगी? लास्ट डेट, यानी कि नवंबर में फॉर्म शुरू होंगे एसएससी जीडी 2025-26 वाली के, और दिसंबर में फॉर्म लास्ट डेट रहेगी 15 दिसंबर। 1 महीने का टाइम फॉर्म भरने का मिलेगा। और मार्च अप्रैल 2026 में आपका क्या होगा साहब? एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो मार्च अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम होगा। आपको 1 साल का तो आराम से टाइम मिल चुका है, आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि साहब देखो वैसे ही निकाल दें समय को। देखो समय बहुत जल्दी चला जाता है दोस्त, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि अरे गरे वैसे ही कर दिए बस लहरे लहरे हो गई, है ना। तो मार्च अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये है पूरी का पूरा नोटिफिकेशन। ये तुमको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा भाई। ये आपको कहाँ पर मिलेगा साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। वहीं पर भर्तियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन, खबरें सब कुछ डाल दी जाती हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। अरे ये तो फिर वो ही खुल गया। भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो भर्ती के बारे में देखो भाई, ये एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो जब ये एसएससी जीडी की भर्ती आई थी ना अब 2024 में, तो साथियों इसका नाम क्या दिया गया था? 2025 दिया गया था, समझ रहे हो। ये एसएससी जीडी की 2024 में भर्ती आई थी 39,000 कुछ पदों पर, उसका नाम 2025 रखा गया था। तो अब की जो भर्ती है इसका नाम 2026 रखा गया है, ठीक है जी। चलो अब इसमें देखो ये पद आए थे, इसमें टोटल इसमें पद थे 39,481। ये जो भर्ती आई थी साथियों, इसका जो वेतन वगैरह होता है, वेतन कितना होता है? 18,000 से 56,900 आपको वेतन दिया जाता है साथियों, यानी कि 21,700 इसका बेसिक पे है। तो आराम से आपको अच्छी खासी यहाँ पर 40 से 45,000 रुपये तक तनख्वाह मिलेगी। बहुत ही बढ़िया तनख्वाह है। 10वीं पास की है, नौकरी है तुम्हारी, ठीक है साहब। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखो ये एज क्राइटेरिया है, जो एज क्राइटेरिया आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। एज जो होती है साथियों इसमें 18 से 23 साल होती है जनरल के लिए, ठीक है जी। 18 से 23 साल होती है जनरल के लिए। ये 2024 की भर्ती थी, इसको 2025 माना गया था।
है ना, 2025 मान रहे थे, 2024 में आई थी। तो अब जो भर्ती आएगी साथियों 2026 में आएगी। तो अब की जो एज की गणना होगी वो कब होगी, वो 2026 को होगी। और 18 से 23 साल जनरल की है। बाकी ओबीसी की साथियों 3 साल की छूट है ना। तो SC ST को 5 साल की छूट है। तो SC ST और OBC में कितने जोड़ दो, 23 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर OBC की 18 से 26 साल हो गई। और यहाँ SC ST की कितनी हो गई, 18 से 28 साल हो गई। इस प्रकार से आपकी एज क्राइटेरिया रहेगा। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है साहब, चलो ये हो गई बात क्लियर। ठीक है जी, अब हम आगे की जो बात है वो भी हम कर लेते हैं एक बार फटाफट से। जो मेन मुद्दे हैं अपने उन्हीं को देखेंगे। फिजिकल एग्जाम वगैरह इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे सीधे सीधे। हाँ, एनसीसी वाले जो भी भाई बहन हैं, एनसीसी के नंबर आपको मिलेंगे। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। आपकी परीक्षा जो है साथियों वो कितने नंबर की है, तो परीक्षा भाई 160 नंबर की है। 160 अंक की आपकी परीक्षा है, उसमें 5% अंक ये और जुड़ जाएंगे अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो, और बी है तो 3%, ए है तो 2% नंबर आपके जुड़ जाएंगे 160 में। ठीक है, 160 का 2% अंक कितना होता है वो आपका जुड़ जाएगा एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो, ए बी सी दोनों। ठीक है साहब, चलो अब इसमें और भी बात कर लेते हैं फटाफट से। अप्लाई ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म जब भरे जाएंगे नवंबर में तो हम आपको पूरी सूचना दे देंगे भाई। ठीक है, नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर इसकी 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, और मार्च अप्रैल में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे 2026 में। तो 2025 की जो साल है वो तो तुम्हारी सेफ है तैयारी के लिए, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। 2025 पूरी है आपके पास। ठीक है साहब, अब एग्जाम का जो मटेरियल है, सिस्टम है, वो आप देख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा साथियों, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि क्वेश्चन 1 2 अंक का रहेगा। ठीक है जी, 80 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के हो गए, 160 अंक के हो गए साहब। ठीक है जी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जनरल नॉलेज जीके वाली 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनना पड़ेगा भाई, चाहे तो हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश के कर दो। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से ये टोटल तुम्हारे 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और साथियों ये टोटल जो है 20 40 60 80 क्वेश्चन हो गए, 160 नंबर के हो गए। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो है साथियों 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/8। 1/8 अगर आप 8% गलत करते हो तो 1% सही कटेगा। इसमें 1/4 नहीं रहेगी, 1/8 रहेगी, क्योंकि साथियों 0.25 मार्क्स है ना, तो 1% 2 नंबर का है। अगर 1% 1 नंबर का होता तो 1/4 होती। ठीक है, यहाँ पर 1/8 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। चलो सब, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें फिजिकल के बारे में। हाँ, फिजिकल की बात करांगा। फिजिकल की बात करें तो देखो यहाँ पर फिजिकल देख सकते हो आप। मेल कैंडिडेट, पुरुष को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है। महिला को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी है। ये सबके लिए है। और लद्दाख को छोड़कर, लद्दाख वालों को साथियों 1600 मीटर दौड़ 7 मिनट का समय मिलेगा पुरुष को, और महिला को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट का समय मिलेगा। ये केवल लद्दाख वालों के लिए है 1600 मीटर, बाकी सबको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट पुरुष और 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में महिला के लिए है। ठीक है जी, और आगे बात कर लेते हैं हाइट वगैरह की। तो हाइट वगैरह में देख लो भाई, हाइट में पुरुष जो होता है उसकी हाइट साथियों कितनी रहेगी 170, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर रहेगी। और जो कैंडिडेट एसटी का होगा उसका पुरुष है उसकी तो 62.5 है, 162.5, और महिला की रहेगी 150 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और बाकी जो नॉर्थ एरिया के जो है गोरखा गढ़वाल वगैरह उनकी साथियों हाइट इस प्रकार से है, छूट मिलेगी उनको, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है, जैसे भाई ये है ना तुम्हारे कमाऊ, डोगरा, मराठा, इनकी हाइट 165 है तो भी चलेगी, महिलाओं की 155 है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। असम मेघालय वाले वो जो हैं उनको साहब। ठीक है जी, आगे इसमें सीना वगैरह की बात करें तो देखो एसएससी जीडी में पुरुष का जो सीना है 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और जो एसटी कैंडिडेट है, एसटी का कोई पुरुष है, उसका सीना 76 से 5 फुलाना है, तो 76 से 81 हो गया है ना,
76 से 81 सीना हो गया है। ठीक है साहब। और इसी प्रकार से जो डोगरा, मराठा, कुमाऊं, गढ़वाल, ये असम, हिमाचल प्रदेश, ये जो हैं इनकी साथियों 78 से 83 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है। 78 तो बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो 78 से 83 सीना मांगा जाता है। और भी जो कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलती है इस प्रकार से, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और वेट में साथियों, इसमें वेट वजन के बारे में ये कहा गया है कि आपकी जो हाइट है साथियों, उस हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वजन होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिक्स नहीं दिया गया है कि भैया राजस्थान पुलिस और पुलिसों की तरह वैसे दे दे, फिक्स कर दे महिलाओं का 47.5, ऐसा नहीं है। इसमें जितनी हाइट होगी उसके अनुसार आपका वेट होना चाहिए। ठीक है जी। आगे और भी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो अपने काम की चीज़ होगी वो ही देखेंगे, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। ये है पूरी की पूरी जानकारी। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी साथी अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि ये पूरा साल आपकी तैयारी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, अच्छा काम आएगा आपको ये समय। ठीक है। और जैसे इसके नवंबर में फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको सूचना दे देंगे। इससे पहले जो भी कोई अपडेट आएगी एसएससी जीडी से संबंधित तो हम आपको जरूर अवगत करवाते रहेंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।